अजरबैजान से जंग के बीच आर्मेनिया में वहां के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई। नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाएं एक बार फिर मरने मारने पर उतारू हैं और 3 दिन से लगातार सीमा पर माहौल गरमाया हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच शुरू हुई इस नई जंग ने दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है, क्योंकि दोनों तरफ के 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जैसे हालात हैं उससे लगता नहीं कि नागोर्नो कराबाख का मुद्दा आसानी से ठंडा होगा। आर्मेनिया के लोग तो शांति के लिए सीज फायर का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के खिलाफ खड़े हो गए। उनके इस्तीफे की मांग पर रात में ही आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां की नेशनल असेंबली के सामने इतने लोग इकट्ठा हो गए कि तिनका तक रखने की जगह नहीं बची और चारों तरफ से शोरगुल की आवाज आने लगी। मतलब आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। वो अजरबैजान के साथ कोई समझौता करके सीमा पर शांति बनाएं तो भी मुसीबत और जंग लड़ें तो भी मुसीबत, क्योंकि आर्मेनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नागोर्नो कराबाख को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 2020 में जब जंग हुई तो समझौते के बाद नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा, लेकिन ये बात आर्मेनिया के लोगों को मंजूर नहीं थी। माना जा रहा है कि वहां की जनता कहीं न कहीं इसके लिए निकोल पाशिन्यान को जिम्मेदार मानती है। सीज फायर के 2 साल बाद जब अजरबैजान ने सीमा पर तांडव किया तो ये बात आर्मेनिया के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। वो चाहते हैं कि आर्मेनिया की सेना अजरबैजान से लड़े और नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करे। लेकिन इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने बोल दिया कि वो सीमा पर शांति के लिए अजरबैजान के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। आर्मेनिया की संसद में 2 घंटे तक चले सवाल जवाब के बाद जब वहां के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो नागोर्नो कराबाख पर कब्जे का सपना देखने वाले लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन के जिस टुकड़े के लिए आर्मेनिया के हजारों लोगों की जान गई उसे वहां के प्रधानमंत्री छोड़ने की बात कह रहे हैं। पाशिन्यान का तर्क है कि उनका यह फैसला अभी लोगों को गलत लगेगा, लेकिन इससे आर्मेनिया का भविष्य सुरक्षित होगा और खून खराबे से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इससे अजरबैजान को भरोसा हो जाएगा कि नागोर्नो कराबाख पर आर्मेनिया की नजर नहीं है। लेकिन आर्मेनिया में हो रहे प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि वहां की जनता अपने पीएम के साथ नहीं है। ये बात 2020 में भी कही जा चुकी है, क्योंकि तब विपक्ष और आर्मेनिया के बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि पाशिन्यान ने जानबूझकर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया के हाथों से निकलने दिया। 2020 की जंग में 6500 लोगों की मौत हो गई थी और न आर्मेनिया पीछे हट रहा था और न अजरबैजान, जिसके बाद रूस बीच में कूदा और सीज फायर करवाया। लेकिन नागोर्नो कराबाख अजरबैजान के पास ही रहा और वहां के अलगाववादियों को इलाका छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पर उंगली उठी। नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया के करीब मानते हैं, जिसकी वजह है उनका ईसाई समुदाय का होना। आर्मेनिया में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि अजरबैजान में मुस्लिम, यानी धर्म के आधार पर नागोर्नो कराबाख के ज्यादातर लोग खुद को आर्मेनिया का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भौगोलिक तौर पर वो अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है और इसी आधार पर जमीन का यह हिस्सा अजरबैजान को दिया गया था। लेकिन आर्मेनिया को यह बात कबूल नहीं थी। रही बात अजरबैजान की, तो उसके तेवर तो कभी नरम थे ही नहीं। उल्टा उसे तुर्की जैसे देश का साथ भी मिला, जो अजरबैजान की खतरनाक हथियारों से मदद कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वो सीमा पर आर्मेनिया की सेना को टारगेट कर रहा है। यही नहीं, आर्मेनिया की सरकार ने दावा किया कि अजरबैजान की सेना उसके इलाके में घुस आई। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी आ चुका है जिसमें ढेरों सैनिक बॉर्डर पार जाते नजर आए और आर्मेनिया ने दावा किया कि यह वीडियो अजरबैजान के सैनिकों का है जो आर्मेनिया में घुसपैठ कर रहे हैं। आर्मेनिया ने दावा किया कि अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया के 10 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उसने जानकारी दी कि सीमा पर हुई लड़ाई में उसके 105 सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर संसद में 2 घंटे तक सवाल जवाब हुआ और आर्मेनिया के पीएम ने शांति के लिए अजरबैजान से समझौते वाली बात कह दी। यही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि वो शांति के लिए ये तक मानने को तैयार हैं कि नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का है, जिसके बाद आर्मेनिया के लोगों का पारा चढ़ गया, क्योंकि जमीन के जिस हिस्से के लिए वो जान देने को तैयार हैं, उनके पीएम उस पर अपना हक छोड़ना चाहते हैं। उधर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि तुर्की भी इस जंग में कूदने की फिराक में है। अजरबैजान का दोस्त तुर्की खुलकर उसके साथ खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ताजा लड़ाई के लिए आर्मेनिया ही जिम्मेदार है और अगर उसने अपनी गलती नहीं सुधारी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यहां तक कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के सैनिकों के हौसले तो बुलंद दिखे ही, दोनों की दोस्ती की मिसाल भी पेश की गई। वीडियो के जरिए तुर्की ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में वो अजरबैजान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
वीडियो में दोनों देशों की सेनाओं को ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया गया जिससे उलझने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत हो। एक से बढ़कर एक हथियार, तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ तुर्की और अजरबैजान की सेनाएं कई घातक ऑपरेशनों को अंजाम देती दिखी। वो अपना दमखम दिखाती नजर आईं। वीडियो में सैनिक भी किसी एक्शन फिल्म के हीरो की तरह दिखाए गए, जिनका जोरदार धमाके बाल भी बांका नहीं कर पाए।